जम्मू कश्मीर में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे जिसने पूरे जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू संभाग में तबाही मचाई थी, जो आम जिंदगी है मामूल से हटती हुई नजर आई थी। और एक ऐसे सेक्टर है जो इसमें बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खासकर शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का ढांचा इसमें हिलता नजर आया। यूं तो चाहे हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सभी इस फ्लैश फ्लड से प्रभावित हुए थे। लेकिन शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि जब हमारा युवा शिक्षक होगा तो तभी देश उन्नति कर पाएगा। और यही कारण है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए और लगातार उस तरह के जो हालात जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग में उत्पन्न हुए थे, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से लगातार अगस्त के महीने से स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था, क्योंकि लगातार उफनते दरिया नाले और वो एक दुखद समाचार कि किस प्रकार मानसर की तरफ से दो अध्यापक भी उस नाले में बह गए थे। और यही कारण है कि सभी की सेफ्टी, ना केवल स्कूल स्टाफ की बल्कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एज वेल एज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से स्कूलों को बंद करने का ऐलान भी किया गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। और अभी हाल ही में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि स्कूल खुलने से पहले, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हैं, उन वो स्कूल अपनी अपनी लेवल पर अपने स्कूल का सेफ्टी ऑडिट करेंगे। ये इसलिए किया गया क्योंकि भारी बारिश के कारण जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, ना केवल नदियों नाले उफान पर थे, भूमि का कटाव हुआ, कई इमारतें भी धराशायी हुई हैं। और ऐसे में जो स्कूल्स की बिल्डिंग्स भी कई जगह ध्वस्त होती नजर आई हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक लगभग 150 से 200 स्कूल लगभग पार्शली या फुली डैमेज होते नजर आए हैं। कठुआ में अगर बात करें 61 स्कूल्स डैमेज हुए हैं। सांबा की बात करें 40 स्कूल वहां पर डैमेज हुए हैं। राजौरी पुंछ की बात करें, दीगर कई इलाकों में जो स्कूल थे, या तो उनकी बाउंड्री वॉल गिर चुकी है या कहीं ना कहीं क्रैक्स नजर आए हैं। और ऐसे में स्पष्ट निर्देश जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर नसीम चौधरी की तरफ से दिए गए थे कि जो स्कूल हैं अपने अपने बिहाफ पर सेफ्टी ऑडिट करेंगे। सेफ्टी ऑडिट में क्या करना था? सेफ्टी ऑडिट में ये करना है कि आप जो स्कूल का हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल है, वहाँ का प्रधानाचार्य है, वो अपनी कैपेसिटी में स्कूल को देखेगा, कहीं क्रैक्स उत्पन्न तो नहीं है, कहीं स्कूल की इमारत ध्वस्त तो नहीं हो गई है, बाउंड्री वॉल कोलैप्स तो नहीं हो गई है। स्ट्रक्चरल डैमेज का इंस्पेक्ट वो पीडब्ल्यूडी या किसी सर्टिफाइड इदारे से करेगा। और स्ट्रक्चरल जो इंस्पेक्शन होगी ऑडिट में, उसमें स्कूल की बिल्डिंग्स उसको देखा जाएगा, कहीं उसमें क्रैक तो नहीं आ रहा है, कहीं स्कूल की बिल्डिंग का जो ग्राउंड है वो दस्ती तो नहीं नजर आ रही है। उसके अलावा नॉन स्ट्रक्चरल असेसमेंट भी की जाएगी। इसमें वहां पर जो इलेक्ट्रिक फिटिंग की गई है, क्या वो पूरी तरह ठीक है? बच्चों के लिए जो सैनिटरी एरिया है, वॉशरूम्स हैं, क्या वो ठीक है? पीने के पानी की सप्लाई साफ सुथरी आ रही है? क्या स्कूल की पेरिफेरी में कहीं पानी तो नहीं खड़ा, क्योंकि जिससे डेंगू का खतरा उत्पन्न हो सकता है? और उसके साथ साथ जो बड़ी चुनौती इस वक्त सामने ये आ रही है कि जो रोड कनेक्टिविटी है कई जगहों पर बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में बच्चों का खासकर स्कूल पहुंचना ग्रामीण क्षेत्रों में और भी मुश्किल होता नजर आ रहा है। कल से लगातार कई कंप्लेंट्स भी सामने आ रही हैं कि कई स्कूलों ने, खासकर प्राइवेट स्कूल्स की अगर बात करें, अपने स्कूल्स को उन्होंने रीओपन कर दिया है। और हैरानी की बात यह है कि एक दिन में इन स्कूल्स ने अपना सेफ्टी ऑडिट कैसे पूरा करवाया है? क्या ये स्कूल बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आए हैं? क्या ये स्कूल फिर ऐसे हालात का इंतजार कर रहे हैं कि एक छोटी सी भूल कई मासूमों की जान ले सकती है? ऐसे में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी की अगर बात करें, जिनसे हमने भी कल बात की थी, उन्होंने कहा था कि प्रयास यही है कि बच्चों की जो सेफ्टी है उसको सुनिश्चित करना डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस दिशा में न केवल चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स जो मुख्तलिफ जोन्स के हैं उनको डायरेक्शन दी गई है, और वो डायरेक्शन नीचे तक जाएगी। और प्रयास यही रहेगा कि जो पीडब्ल्यूडी या आरएनबी के जो कंसर्निंग अथॉरिटीज उन क्षेत्रों में हैं, उनके साथ मिलकर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस या फिर प्रिंसिपल्स काम करेंगे और ये देखेंगे कि क्या कहीं स्कूल्स अनसेफ तो नहीं। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं कि अगर
कोई स्कूल 2 या 3 कमरों का है, तो कहीं न कहीं एक कमरे में दरार या कहीं न कहीं पार्शियली डैमेज वो स्कूल नज़र आ रहे हैं। ऐसे में उन स्कूलों के लिए क्या एक दूरगामी नीति डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन या वहाँ के कंसर्निंग डिप्टी कमिश्नर्स के लिए रहेगी? क्या उन स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाया जाएगा? ये बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि अगर अनसेफ बिल्डिंग है, तो निश्चित तौर पर ये भी डायरेक्शन दी गई है कि बच्चों को किसी सेफ बिल्डिंग, चाहे पंचायत घर में हो, टेम्पररी तरीके से वहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठना भी लाज़मी है कि अगर 4 कमरों में से 1 कमरा पार्शियली डैमेज है, तो क्या उन स्कूलों में के 3 कमरों में क्या क्लासेस लगाई जाएँगी? और ऐसे में लगातार पेरेंट्स का ये मानना है कि एक सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि आज अगर फ्लैश फ्लड्स आए हैं तो प्रकृति का रौद्र रूप कभी भी देखने को मिल सकता है। और अगर कॉस्मेटिक यानी कि एक लीपापोती तरीके से अगर सर्टिफिकेट ले भी लिया जाता है, तो क्या आने वाले समय में बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है? ये कई सवाल आज सबके सामने है, क्योंकि मेन बिल्डिंग्स की अगर बात करें तो कई तस्वीरें अभी भी सामने आ रही हैं कि स्कूल्स की बिल्डिंग अनसेफ होती नजर आ रही है। और कई लोगों से जब बात हुई फॉरफ्लंग एरियाज की, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी जो स्कूल बनाए गए थे वो या तो उस तरीके से बनाए गए थे कि वो प्रकृति की मार को झेल नहीं पाए। कहीं ना कहीं जो क्वालिटी के साथ स्कूल्स के निर्माण में जब बन रहे थे, उनके साथ भी समझौता हुआ है। और निश्चित तरीके से एक डर के माहौल में जो अध्यापक हैं वो उन स्कूलों में पढ़ाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जरूरत ये रहेगी कि जो सेफ्टी ऑडिट है उसको लेटर एंड स्प्लिट स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, ना केवल कि ऑर्डर स्कूल खोलने का आ गया है, कई स्कूल प्राइवेट स्कूल काम कर रहे हैं और उन पर क्या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से एक कार्रवाई की जाएगी, या वाकई उन स्कूलों ने अगर सेफ्टी ऑडिट लिया है क्या उसको वो शेयर कर पाएंगे? और जो स्कूल अनसेफ है क्या वहां पर रिपेयर प्रॉपर तरीके से की जाएगी? क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में अनसेफ बिल्डिंग्स हैं और निश्चित तौर पर एक बड़े फाइनेंस यानी कि पैसे की दरकार रहेगी उन स्कूलों को पूरी तरह ठीक करने की, क्योंकि कई स्कूलों को पूरा गिराना पड़ेगा क्योंकि बड़े बड़े क्रैक स्कूल्स की बिल्डिंग्स पे आ चुके हैं। क्या उन स्कूलों को पूरी तरह गिरा के नए स्कूल का निर्माण किया जाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। और क्या इसके लिए जो फंड्स हैं वो मुहैया करवाए जाएंगे? आपको याद दिला दें कि जब मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर का असेंबली सेशन जम्मू में चल रहा था, तब जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी की तरफ से ये ऑफिशियल वक्तव्य दिया गया था कि 725 अनसेफ स्कूल बिल्डिंग्स जम्मू कश्मीर में है। यानी कि अगर ये सेफ अनसेफ बिल्डिंग्स ऑलरेडी मौजूद थी और उनका तब ये कहा गया था कि इन स्कूलों में क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो अगर 725 के आसपास उस वक्त अनसेफ स्कूल बिल्डिंग्स थी तो अब ये मात्रा और भी बढ़ती नजर आई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक लार्ज पॉलिसी के तहत सरकार को काम करने की ज़रूरत है। और जो हमारा भविष्य है, मुस्तकबिल है, जो बच्चे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, ये संज्ञान डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को लेने की ज़रूरत है। और जो इसका वायलेशन कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करें, क्योंकि इस वक्त प्रेशर ये है कि जल्दी से जल्दी अपना स्कूल स्टार्ट किए जाएं, पेपर्स का प्रेशर है, लेकिन पेपर्स नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए। इस पर जम्मू कश्मीर के प्रशासन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और जो कमिश्नर सेक्रेटरी या फिर मंत्री हैं सकीना, तो उसको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नहीं तो कोई और आपदा इस तरह से सामने आएगी और मासूम नौनिहालों की जिंदगी खतरे में पड़ती नजर आएगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।